आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। पति को पकड़कर बारी बारी से किया पत्नी का रेप, ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए 4 नाबालिग आरोपी। आपको बताते चले पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में गुरुवार शाम 4 नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने नाबालिग पति के साथ थी। आरोपितों ने पति की पिटाई कर मोबाइल छीना और दुष्कर्म किया। ग्रामीणों चारों को पकड़कर और मंझारी पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया। आपको बताते चले पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में एक पुलिया पर गुरुवार शाम 4 नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की। आरोपी का है कि घटना के समय पीड़िता अपने नाबालिग पति के साथ साइकिल से गांव जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे चारों आरोपितों ने पहले पति की पिटाई कर दी और उसके मोबाइल फोन को छीन लिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर पत्नी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। आपको बताते चले आरोपित है कि इस दौरान 3 आरोपित पति पकड़कर रखे हुए थे, जबकि चौथा दुष्कर्म कर रहा था। बाद में फोन लौटाने के बाद आरोपितों ने 10,000 रुपए की मांग भी की थी। पीड़िता ने आरोपित को अपनी पहचान और गोत्र बताते हुए छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसकी बातों को अनसुना कर अपराध को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित दंपति किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई। शुक्रवार सुबह ग्रामीण बैठक में मामला उठाया गया और आरोपितों की तलाश शुरू हुई। इस दौरान चारों आरोपितों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया। सूचना पाकर मंझारी थाना प्रभारी दिलीप साय मांझी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप साय मांझी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि सभी आरोपित नाबालिग हैं, उन्हें शनिवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकों ने किया राजभवन मार्च। रखे ये मांगे। शिक्षक अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को अनिवार्य करने, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में सेवा से मुक्त करते संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के शिक्षक असंतुष्ट। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के लगभग 30,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। आपको बताते चले कि राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए गए इस मांग पत्र में संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनटीआई के 2010 के अधिसूचना में यह व्याख्या दी गई है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व की नियुक्ति सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको बताते चले संघ ने कहा है कि जब विधायिकी ने इतनी सुस्पष्ट व्यवस्था पहले दी है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके विपरीत दिया गया फैसला चुनौती देने योग्य है। इसलिए संघ ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि भारत सरकार कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दायर करे। आरटीआई में कानून में आवश्यक व्यवस्था अंकित करने के लिए संशोधन की कार्रवाई करे। राजभवन मार्च में हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुई। राजभवन का मार्च का नेतृत्व अखिल झारखंड प्राथमिकी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने किया। रिम्स का फिजियोथेरेपी विभाग बदहाल, गंदगी और सुविधाओं का अभाव, मरीज हुए परेशान। रांची के रिम्स अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग की हालत खराब। यहां के मरीजों को गंदगी और उपकरणों की कमी के बीच थेरेपी लेनी पड़ रही है। बेसमेंट से गंदा पानी बहता रहता है और डाइट रूम में टूटे फूटे सामान पड़े हैं। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को इंतजार करना पड़ता है और अधिकारियों का कहना है कि फाइलें खो गई है। आपको बताते चले अगर यही स्थिति रहा तो ना जाने कितने मरीजों की जान चली जाएगी। रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की दुर्दशा इन दिनों मरीजों और स्टाफ दोनों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। रोजाना 100 से अधिक मरीज यहां थेरेपी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विभाग की खटाल स्थिति ने सिर्फ इलाज प्रभाव हो रहा है बल्कि मरीज असहज महसूस कर रहे हैं। विभाग का माहौल इतना स्वच्छ है कि मरीज आने से डरने लगते हैं। बेसमेंट से निकलने वाला गंदा पानी लगातार वार्ड में बहता रहता है और इसी बीच मरीजों को थेरेपी दी जाती है। विभाग में सुविधाओं की भारी कमी नजर आ रही है। फिजियोथेरेपी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में थेरेपिस्ट अपने साथ लाए छोटे उपकरणों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। कई बड़े उपकरणों का भाव में मरीजों को केवल डेमो दिखाकर ही संतोष किया जाता है। सबसे चिंताजनक स्थिति विभाग का डाइट रूम में गंदगी और टूटे फूटे सामान पड़े सभी खराब उपकरण है समान रूप में है। वहीं दीवारों की सील और टूटे प्लास्टर कभी भी हादसे को जन्म दे सकती है। समस्याएं ही खत्म नहीं होती। विभाग तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है मगर वह बेसमेंट तक नहीं जाती। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरा रहता है और उस क्षेत्र में चमगादड़ों का बसेरा है। मरीज स्टाफ डर और असहजता के बीच आने जाने को मजबूर है। विभाग के फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि यहाँ सिर्फ 5 ही थेरेपिस्ट कार्यरत है। 2019 के बाद से किसी ने नियुक्ति नहीं हुई है जिससे स्टाफ की कमी को भरी जा सकती। स्थिति यह है कि थेरेपिस्ट को आर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में जाकर मरीजों को थेरेपी देनी पड़ती है। थेरेपिस्ट की कमी के कारण कई मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार पत्र लिखकर पदाधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराया गया लेकिन अब फिलहाल प्रोसेस में है या फाइल खो गई जैसे बातें सुनने को मिलते हैं। थेरेपिस्ट अब फाइल ढूंढे या थेरेपी दे। कुर्मी आंदोलनकारियों ने रोक दिया ट्रेनों का पहिया। गोड्डा में घंटों बाधित रहा परिचालन। गोड्डा हंसडीहा रेल खंड पर छोटा नागपुर कुर्मी जनजाति परिषद ने रेल परिचालन बाधित किया। पुनसिया के पास हजारों आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक प्रदर्शन किया जिससे दुमका, गोड्डा और भागलपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभाव हुआ। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद आंदोलनकारियों को हटाने में कठिनाई हुई। आसू पार्टी ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। आपको बताते चले छोटा नागपुर कुर्मी जनजाति परिषद की ओर से शनिवार को यहां गोड्डा हंसडीहा रेल खंड में गोड्डा के पुनसिया के पास रेल परिचालन को घंटों बाधित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे तक दुमका, गोड्डा और भागलपुर रेलखंड पर सभी ट्रेनों का सामान्य रूप से परिचालन हुआ लेकिन दोपहर बाद पुनसिया रेल पुल के पास हजारों की संख्या में आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर उतर आए। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच वहां आरपीएफ, जैप, डीएस आदि तैनात की गई थी लेकिन भीड़ के आगे सुरक्षा बलों की नहीं चली। रेल टेका डहर छेका को लेकर विभिन्न रास्ते से कुर्मी एसटी आंदोलनकारी पुनसिया गांव के सामने रेलवे पुल के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। दोपहर बजे तक वहां आंदोलनकारियों की भीड़ उमड़ने के बाद आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने के लिए एसडीओ वैद्यनाथ उराव, डीएसपी जेपीएन चौधरी, एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी सहित आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। आंदोलन के कारण देवघर पैसेंजर ट्रेन गोड्डा स्टेशन में खड़ी रही जबकि गोमती नगर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित हुआ। रेल ट्रैक को खाली कराने से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आंदोलन से कम कर 4 ट्रेन जगह जगह रुकी रही। दोपहर बाद आंदोलनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। छोटा नागपुर कुर्मी जनजाति परिषद के संयोजक सदस्य संजीव कुमार महतो ने बताया कि आसू पार्टी ने आंदोलन को समर्थन दिया। आसू पार्टी के संभाल परगना प्रखंड के नेता केदार महतो, देवेंद्र महतो व सुरेश कुमार महतो, रवि महतो, नारायण महतो, राजेश महतो आदि स्थानीय स्तर पर रेल टेका आंदोलन में शामिल हुए। संजीव महतो ने बताया कि आजादी से कुर्मी जाति एसटी सूची में शामिल थे लेकिन द शेड्यूल ट्राइबल अंडर 1950 से कुर्मी का उल्लेख छोड़ दिया गया। उसी समय से विभिन्न आदिवासी और गैर आदिवासी संगठनों, राजनीतिक दलों व सांसद, विधायक, सामाजिक राजनीतिक नेताओं द्वारा उक्त मूल का संशोधन कर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार के कजिया नदी में बेखौफ चल रही है अवैध बालू खनन। प्रशासन है बेखबर। गोड्डा के नेपुरा और सिमराडांड पंचायत के बीच कजिया नदी से बड़ी पैमाने पर अवैध बालू खनन हो रहा है जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। समाज सेवी संतोष कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर इस मुद्दे को उठाया है। ग्रामीणों ने इस अवैध खनन को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है। सदर अंचल की नेपुरा पंचायत व सिमरंडा पंचायत के बीच कजिया नदी से व्यापक पैमाने पर बालू का अवैध खनन कर रहे परिवहन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर व जुगाड़ गाड़ी से बालू का अवैध खनन कर सिंचाई व्यवस्था को ध्वस्त करने के साथ ही प्राकृतिक डंडा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवैध कार्य को रोकने के लिए अंचल खनन व टास्क फोर्स से कोई पहल नहीं हो रही है। इस बाबत दियारा गांव के समाज सेवी संतोष कुमार सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर के साथ पूरी मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि कजिया नदी से निकलने वाले राज डंडा जो
अंग्रेज के समय से दिराया, सिमरंडा, कंकना, मोलांकीता, पारसी से लेकर सदैपुर तक लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर खेती व पटवान होती है। वहां अवैध बालू की चोरी की जा रही है। कहा है कि इससे साथ साथ नया गांव दियारा के पास नदी के किनारे की मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी व बालू बेचा जा रहा है। नदी में पानी आना मतलब नदी विलुप्त होना या समाप्त होना नहीं, बल्कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का रूप पूरे देश में दिख रहा है, जो अब स्नातक होता जा रहा है। कभी कभी पूरा दियारा गांव, आसपास के कई गांवों में नदी की मुख्य धारा आ सकती है। आपको बताते चले, बालू चोर द्वारा सभी मिट्टी व बालू की चोरी करके इसके लिए खुला न्योता दिया जा रहा है। मालूम हो कि जीवन दयनीय कच्छिया नदी के व्यापक पैमाने पर हो रहे बालू के खनन व अवैध खनन से कच्छिया नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। नदी नाला व जोरिया में तब्दील होते जा रही है। दूर दूर तक कच्छिया नदी में बालू की जगह मिट्टी के टीले देखे जा सकते हैं, जबकि नदियों से कई धार्मिक संस्कार व कार्य होने के साथ ही किसानों को सिंचाई व पटवान की सुविधा मिलती है, लोगों को पेयजल मिलता है। इसके साथ ही जलस्तर भी मिटने जा रहा है। लेकिन अवैध खनन से सारी प्राकृतिक व पर्यावरणीय सिस्टम चौपट होते जा रही है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को भी इस पर संज्ञान देने की जरूरत है व इस नदी के सर्व करने की जरूरत है। अवैध बालू खनन से कितना नुकसान हुआ है। गोड्डा के 244 आदिवासी गांवों की बदलेगी दशा, रोड मैप तैयार हो गया है। गोड्डा जिले के 244 आदिवासियों की दशा बदलने के लिए आदिवासी कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। जनजातीय कार्यालय मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुष्मिता सेनगुप्ता ने दलदली गांव में आदि कर्मयोगी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समावेशी विकास करना, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी कर्मयोगी के माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समय समय पर धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन का अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने अभियान के महत्वता से आदिवासी समाज को अवगत कराया। साथ ही दलदली गांव के प्रधान सहित अन्य जनजाति परिवारों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आदिवासी गाँवों की बुनियादी ढांचे को नया आयाम देगी। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सरकार ने फिर मांगा समय, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट का दिया हवाला। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने फिर हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने पहले 3 हफ्तों में चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट न मिलने के कारण सरकार ने समय मांगा। अप्रैल 2023 से निकाय बोर्ड भंग है, जिससे शहरी विकास कार्य बाधित है और केंद्रीय अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। अब इस मामले में 3 महीनों के बाद सुनवाई होगी। उक्त याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव नहीं कराने पर सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जिलावार रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देकर न्यायालय से समय मांगा है। सूर्य हंसदा की स्कूल फिर से खुला, पत्नी ने संभाला जिम्मा। विद्यालय पहुंचे पूर्व सीएम ने महसूस किया बच्चों का दर्द। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी नेता सूर्य हंसदा द्वारा स्थापित चांद भैरव राजा राज विद्यालय का संचालन फिर से शुरू हो गया है। उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू ने विद्यालय के संचालन का जिम्मा लिया है, जहां 300 से अधिक वंचित पढ़ने वाले मुक्त बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी विद्यालय पहुंचकर बच्चों का दर्द महसूस किया और सूर्य हंसदा की योगदान का सराहना किए। सूर्य हंसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू ने बताया कि उनके दिवंगत पति ने गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अपने पैतृक गांव ललमटिया के डेका में तो वर्ष 2022 में चांद भैरव राज विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें गरीब पढ़े बेसहाय अनाथ बच्चों को उन्होंने गोद लिया और उन्हें शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे हमारा झारखंड विकास कर सके। और झारखंड विकास करेगा तो पूरा देश विकास के और मार्ग में चलेगा। जिसे पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया, उसे लेकर झारखंड में ना जाने कितनों दिनों तक आंदोलन चले, फिर भी इसका असर झारखंड पे नहीं पड़ा। यह पूरी तरह से गोड्डा में मासूम के मर्डर की जांच को पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। गंभीर आरोपों की हर पहलू से करेगी जांच। गोड्डा के महागामा में बालिका मदरसा में नाबालिग छात्रा की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। परिजनों ने मदरसा प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए, जिनकी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि बच्ची को छोटी छोटी गलतियों पर डांटा जाता था। स्वजन का आरोप है कि अगर बच्ची फंदे से
झूलती हुई मिली थी तो स्वजनों के आने से पहले उसे नीचे क्यों उतारा गया? आखिरकार इस मामले को दबाने के पीछे मकसद क्या है और इसके पीछे की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी है कौन? जल्द से जल्द उसे जांच कर कानूनी कार्रवाई की सजा दिलाई जाएगी। भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए मौजूद कानून पर्याप्त नहीं, हाई कोर्ट ने कहा सरकार करे समीक्षा। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन कब्जा को लेकर स्वस्थ संज्ञान दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए ताकि जमीन माफियाओं पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके। सरकार को 4 सप्ताह में सुझाव देने को कहा गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान कानून शायद जमीन माफियाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस तरह के मामले की कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अदालत ने इस मामले में दायर हस्तक्षेप याचिकाएं वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए उनसे कहा है कि वह उचित फोरम या सक्षम अदालत में अलग से अपनी याचिका दाखिल करे। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है, पीसीआर वाहन नहीं दिखते हैं, फायदा उठाकर अपराधी छीनताई की घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। झारखंड में रेलवे का ब्लैकआउट, कुर्मी आंदोलन से ये सभी ट्रेनों प्रभावित, वंदे भारत भी रद्द। आदिवासी कुर्मी समाज के रेल टेफा डहर छेका आंदोलन से दक्षिण पूर्वी रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई है। खड़गपुर, रांची और चक्रधरपुर रेल मंडलों से गुजरने वाली 12 ट्रेन रद्द कर दी गई है, जबकि 9 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। रेलवे ने 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट रजिस्ट्रेशन भी चलान कराया गया। आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने खड़गपुर, रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया, जबकि 9 अधिक ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चला रही है। वहीं रेलवे ने 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ऑपरेशनों पर चला रही है। साथ ही रेलवे 21 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों में खड़ा कर नियंत्रण कर रखी है। झारखंड में लापरवाही, लिपिक ने कबाड़ी को बेचने सैकड़ों आयुष्मान कार्ड, जांच में जुटी पुलिस। बरहेट में कबाड़ में सैकड़ों आयुष्मान कार्ड मिले जो पहाड़िया परिवार के थे। आशंका है कि ये कार्ड वितरण के लिए थे पर बांटे नहीं गए। बरहेट सीएचसी की लिपिक अनु कुमारी, जिनका तबादला हो गया था, उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया था और कबाड़ी को सामान बेचने दे दिया जिसमें ये कार्ड और सरकारी दस्तावेज थे। बताया जाता है कि बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लिपिक पद पर कार्यरत अनु कुमारी का स्थानांतरण 1 साल पहले सरायकेला कर दिया गया। सीएससी के सरकारी आवास में वह रहती थी। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल टिकट डहर छेका आंदोलन सख्ती के बाद भी हजारीबाग और सरायकेला में ट्रैक जाम। झारखंड में कुर्मी समाज ने रेल रोको सड़क घेरो आंदोलन शुरू किया है, जिससे राज्य में पुलिस अलर्ट पर। सरायकेला में हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे सोनी स्टेशन पर एक मालगाड़ी को रोकना पड़ा। कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। सरायकेला खरसावां जिले के सोनी रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जिला पुलिस की मौजूदगी में हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोगों ने रेल चिकार जाम कर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। 350 से अधिक संख्या में फोर्स तैनात 350 से अधिक संख्या में फोर्स सोनी स्टेशन में तैनात है। इसके बावजूद कुर्मी समाज के युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और ट्रैक पर ही बैठ गए। इसमें महिला पुरुष लोग शामिल रहे। ट्रेन हुए कार्यबाधित। नगर निगम को चूना लगा रहे सरकारी विभागों के भवन, 6 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस हुआ जारी। मेदिनीनगर नगर निगम को सरकारी विभागों से लगभग 6 करोड़ रुपए बकाया है। नगर निगम कई बार पत्राचार किया, फिर भी विभागों ने भुगतान में उदासीनता दिखाई है। बकाया राशि में कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत केंद्र सरकार के कई विभाग शामिल है। नगर निगम ने बकायदेदार को नोटिस जारी कर जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर संबंधित सरकारी विभाग समय समय पर टैक्स का भुगतान करते रहे तो यह राशि विकास कार्यों में उपयोग होती है और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल पाती है। दुमका में रात के सन्नाटे में डबल मर्डर, नानी नातिन के धारदार हथियार से हत्या।
दुमका के शिकारपीड़ा थाना क्षेत्र की बीनागढ़िया गांव में अज्ञात अपराधियों ने 72 वर्षीय सोनी बस्की और 19 वर्षीय सोना मुर्मू की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सोना बस्की अपने दामाद राजू सोरेन के साथ रहती थी। रात में ही सूचना मिलते ही शिकारपीड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर या स्मार्ट लूट, 2 बल्ब 1 पंखा चलाने से बिल निकाल 1.5 लाख रुपए से ज्यादा। गिरिडीह में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल मिल रही है। हुट्टी बाजार में एक परिवार को 1.52 लाख रुपए का बिल मिला, जिसमें लोग परेशान हैं। विभाग का कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है और बिलों को सुधारा जा रहा है। लोगों ने बिल में सुधार की मांग की है। आपको बताते चले, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार में एक गरीब परिवार के साथ में अचानक 1.52 लाख रुपए का बिल मिला थमा, जिसमें वह देख परेशान हो गए। हुट्टी बाजार के रहने वाली आफरीन खातून ने बताया कि उनकी सास नूरजहां खातून के नाम से 2 माह पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया था। घर में एक कमरा है जिसमें 2 LED बल्ब व 1 पंखा लगा हुआ है। इसके बावजूद 2 माह में स्मार्ट मीटर से 1.5 लाख रुपए का बिजली बिल आना कहां से यह सही लगता है? आखिरकार इसके आगे खेल किसका है? कंपनी द्वारा अगर इतना अमाउंट ऑटोमेटिक अगर बन जा रहा है, तो अगर 1000, 2000, 3000 के अगर झूठे अगर बिल बना दिया जाए तो आम आदमी क्या करे? इस